2022 मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक के चैंपियन क्रिस बमस्टेड की बाइसेप में टेयर हो गया था ओलंपिया से पहले, बट फॉर्चुनेटली वो टेयर काफी ज्यादा माइल्ड था, जिसकी वजह से क्रिस बमस्टेड को ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेलने पड़े इस इंजरी के। बिकॉज हम सब लोग जानते हैं एक मसल टीयर बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है किसी भी बॉडी बिल्डर की फिजिक पे और उसके ओवरऑल करियर पे। कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनकी छोटी छोटी इंजरी की वजह से करियर तक खत्म हो चुका है। मे बी आप किसी भी और स्पोर्ट्स में एक बार इंजरी होने के बाद रिकवर होकर वापस से अपने पुराने सेल्फ तक पहुंच सकते हैं, अपने पुराने जो पीक कॉम्पिटिटिवनेस में आप खेला करते तो वहां तक शायद आप पहुंच सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, अगर आपका मसल बहुत ज्यादा टीयर हो चुका है, स्पेशली अगर कंप्लीटली बोन से टीयर ऑफ हो चुका है, अब आपके मसल से टेंडन्स नहीं जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली टीयर हो गया है आपका मसल, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है वापस से अपनी फिजिक को सिमेट्रिकल बनाना। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अपनी फिजिक को वापस से प्लीजिंग दिखाना, बिकॉज वो टीयर एक तरीके से आपकी फिजिक में एक परमानेंट डेंट की तरह हो जाता है, जिसको आप कुछ भी करके अनफॉर्चुनेटली हटा नहीं सकते वहां से। एंड सीबम का जो टीयर था वो माइल्ड था, जिसकी वजह से अब वो रिकवर हो चुके हैं। भले 100% अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं क्रिस बमस्टेड, वो ये वीडियो में बताते हैं। इतनी रिकवर हो चुकी हैं क्रिस बमस्टेड की बाइसेप्स कि वो वापस से अपने आर्म डे कंटिन्यू कर पाए। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रिस बमस्टेड की बाइसेप की मसल बेली भी बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं हुई। एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्रिस बमस्टेड का लक है, बिकॉज मसल टीयर आर वेरी डेंजरस फॉर अ बॉडी बिल्डर। एंड सीबम इज डेफिनेटली लकी बिकॉज ये मसल टीयर इतना ज्यादा इंटेंस नहीं था, माइल्ड था। ऑल्सो जस्ट बाय द लुक ऑफ इट, स्टेज पे बिल्कुल भी हम लोग डिफरेंस उतना कैच नहीं कर पा रहे थे सीबम की फिजिक में। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये चीज नोटिस ही नहीं की कि सीबम के आर्म इंजर था, स्पेशली ओलंपिया की स्टेज पे। हाँ, प्रोग्रेस पिक्चर्स में काफी लोग ने ये देख के कह दिया था कि सीबम के बाइसेप्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट एट दैट ओलंपिया स्टेज सीबम को कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं हुई उस बाइसेप की वजह से। बट सीबम डेफिनेटली मेंटली काफी ज्यादा डेट्रीमेंट में थे उस टाइम। ऑफ कोर्स आप किसी चीज के लिए बहुत टाइम से काम कर रहे हो और फाइनली जब वो चीज करीब आने वाली हो तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, मैन डेफिनेटली काफी ज्यादा बुरा फील हुआ होगा उस टाइम क्रिस बमस्टेड को। काफी ज्यादा नर्वस होंगे क्रिस बमस्टेड स्टेज पे उतरने से, बट उन्होंने बिल्कुल भी अपनी नर्वसनेस स्टेज पे नहीं दिखाई। एंड ये चीज बहुत ही अमेजिंग है क्रिस बमस्टेड की कि वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल रह लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी ह्यूमन टू लूज योर नर्व्स। इतनी ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन में अगर आप हैं और ऐसी चीज हो जाए आपके साथ, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। बट उस नर्वसनेस को छुपाना यही एक चैंपियन को डिफरेंशिएट करता है। एंड क्रिस बमस्टेड की मेंटेलिटी इज डेफिनेटली अ चैंपियन मेंटेलिटी, जिसकी वजह से ओलंपिक की स्टेज पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे क्रिस बमस्टेड, डिस्पाइट उनकी बाइसेप में एक टीयर था। नाउ यहाँ पे जो उनकी बाइसेप टीयर थी वो उनके इस ओलंपिया पे तो कोई भी फर्क नहीं पहुंचाई, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं की उनकी बाइसेप टीयर उनकी ओलंपिया की प्लेसिंग पे। बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये फ्यूचर में इफेक्ट नहीं करेगी क्रिस बमस्टेड को। यहाँ पे क्रिस बमस्टेड को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अपनी बाइसेप पे, बिकॉज अगर वो प्रॉपरली रिकवर नहीं करेंगे, मे बी अनफॉर्चुनेटली, क्या पता ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो जाए क्रिस बमस्टेड के साथ कि वो कंप्लीटली टीयर ऑफ कर दे अपनी मसल। इट विल बी वेरी डेंजरस एंड करियर एंडिंग मूव फॉर क्रिस बमस्टेड। तो इसलिए क्रिस बमस्टेड को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अभी इस टाइम अपनी बाइसेप को कंप्लीटली रिकवर करने पे, अपनी एल्बो की परफेक्ट मोबिलिटी लाने में, कि जिससे फिर से ऐसा ना हो। अपने एल्बो जॉइंट मजबूत करें, अपना रोटेटर कफ मजबूत करें, जिससे उनको फिर से ऐसा चांस ना आए कि कोई भी मसल ग्रुप टीयर होने तक पहुंच पाए। बट अगर आप ऐसी जगह पे एक बार पहुंच चुके हैं जहां पे आप अपनी बॉडी को कॉन्टिन्यूअसली पुश कर रहे हैं टू अचीव ग्रेटनेस, टू अचीव प्रोग्रेस, वहां पे छोटे मोटे टीयर्स होना गारंटी है। आप कुछ भी करके रोक नहीं सकते, स्पेशली आप उस इलीट लेवल तक अगर पहुंच जाए तो। एंड क्रिस बमस्टेड ऑफ कोर्स इनहैंस है, इसीलिए उनके जॉइंट्स और टेंडन्स पे और एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, बिकॉज अगर आप इनहैंस्ड हैं, आपकी मसल डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो रही है, ग्रो हो रही है, बट उसी के साथ साथ आपके टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स, आपकी जॉइंट्स उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो रही जितनी आपकी मसल हो रही है। तो इसलिए इन सब चीजों की एक्स्ट्रा केयर करना उस इलीट लेवल पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड डेफिनेटली क्रिस बमस्टेड इस ऑफ सीजन में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे अपनी रिकवरी पे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, ये मसल टीयर, ये बाइसेप टीयर क्रिस बमस्टेड की फिजिक को फ्यूचर में कोई ना कोई परेशानियां पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? कमेंट्स डाउन बिलो। तो अगर हम लोग क्लासिक फिजिक के चैंपियन की बात कर ही रहे हैं तो क्लासिक फिजिक के रनर अप की भी बात कर ही लेते हैं, बिकॉज बहुत ही जल्द ही रमोन आर्नोल्ड क्लासिक में हम लोग को दिखने वाले हैं अपने फाइनल फॉर्म में। एंड ये साल रमोन का डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट साल था, बिकॉज लास्ट ईयर रमोन ओलंपिया में 5th प्लेस किए थे। वो अलग बात है कि वो रमोन का डेब्यू ओलंपिया था और डेब्यू ओलंपिया में 5th प्लेस करना इज एक्सट्रीमली ह्यूज अचीवमेंट। बट ये साल रमोन 2nd प्लेस किए थे और मोस्ट प्रोबेबली ये साल रमोन आर्नोल्ड क्लासिक भी जीतने वाले हैं। एंड
रमोन ने सबसे बेस्ट चीज अपने करियर के लिए क्या की थी वो ये थी कि रमोन का लास्ट ऑफ सीजन बहुत ही अच्छा था, जिसमें काफी ज्यादा मसल मास में इंप्रूवमेंट की रमोन ने, जिसकी वजह से इस साल एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो गया था रमोन, और जितने भी क्लासिक फिजिक के कॉम्पिटिटर से धीरे धीरे करके उनको सबको पीछे हटा दिया रमोन ने। फाइनली रमोन धीरे धीरे करके अपने और सीबम का कैप क्लोज कर रहे हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर रखते हैं रमोन क्लासिक फिजिक के सभी कॉम्पिटिटर्स में, बिकॉज ही हैज एन एक्सट्रीमली नैरो वेस्ट, जिसकी वजह से जो रमोन का एक्स फ्रेम बनता है वो अमेजिंग लुक देता है रमोन की फिजिक को। एंड यहाँ पे अगर रमोन के हम लोग रिसेंट के अपडेट्स देखें तो कंडीशनिंग में हम लोग को बिल्कुल भी कमी नहीं लग रही है रमोन के द्वारा। एंड नाउ रमोन अपनी पोजिंग पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज वी कैन सी इन दिस वीडियो, यहाँ पे रमोन साइड चेस्ट हिट करते टाइम अपने हाथ को बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका चेस्ट पफ्ड अप नजर आ रहा है। ओलंपिया में यही गलती कर रहे थे रमोन कि अपने आर्म्स को बहुत ज्यादा पीछे लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से उनका चेस्ट एक स्ट्रेच पोजीशन में हुआ जा रहा था। वहां पे उनका चेस्ट फ्लैट लग रहा था, उतना ज्यादा फुल नहीं लग रहा था। एंड यहाँ पे वही चीज सुधार रहे हैं अपनी पोजिंग में रमोन। और अगर हम लोग रमोन को यहाँ पे देखें बैक डबल बाइसेप करते टाइम, तो इतना ज्यादा शेक नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा अपने आर्म्स को वापस से रीसेट नहीं कर रहे हैं रमोन बैक डबल बाइसेप करते टाइम, बिकॉज ओलंपिया में रमोन बहुत ज्यादा रीसेट कर रहे थे अपने बैक डबल बाइसेप पोज को। इसकी वजह से बार बार हम लोग उनकी फाइन डिटेल्स को नोटिस करने के बजाय उनके स्ट्रक्चर पे एक तरीके से ज्यादा ध्यान दे रहे थे। एंड ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फिजिक का एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देती हैं, जो कि रमोन अगर बेहतर कर दें तो रमोन भी एक सीजन्ड प्रो बन जाएंगे। रमोन अभी आप लोग को शायद ना पता हो तो बहुत ही यंग कॉम्पिटिटर हैं एंड बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस है उनके अंडर। तो जो ज्यादातर लोग ओलंपिया में रमोन को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी बैड पोजिंग की वजह से, आई थिंक वो लोग कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे थे। देखिए, मैंने भी बोला था कि रमोन की पोजिंग उतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि उतनी खराब थी रमोन की पोजिंग। जिस तरीके से रमोन को ऑनलाइन ट्रोल किया गया था उनकी पोजिंग के लिए, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, बिकॉज स्टिल रमोन टॉप 2 थे इन द वर्ल्ड। रमोन ने बाकी लोग को हराया था, रमोन ने सिर्फ सीबम को नहीं हराया था। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे पोजिंग रोक रही थी रमोन को सीबम को हराने से। आई थिंक यहाँ पे जो मेन चीज थी जिसने रमोन को सेकंड प्लेस दी और सीबम को फर्स्ट प्लेस दी, वो ये थी कि सीबम हैज अ मच बेटर फिजिक। एंड यहाँ पे अगर धीरे धीरे करके सीबम की लेवल तक अपनी फिजिक को पहुंचाएंगे रमोन, तभी वो उनके नेक टू नेक खड़े रह पाएंगे। उनको पोजिंग में भी डेफिनेटली वर्क करना है और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं रमोन अपनी पोजिंग पे। बट देखना ये होगा कि क्या आर्नोल्ड क्लासिक में उस चीज को फिक्स कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज अगर वो फिक्स ना भी करें तब भी वो ये शो के फर्स्ट कंटेंडर है जीत के लिए। एंड सेकंड कंटेंडर की अगर बात करें तो वो है अर्श कसिंस्की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्श फॉर अ बिट। अर्श की अभी तक हम लोग ने जितनी भी अपडेट्स देखी थी, चाहे ओलंपिया से पहले चाहे आर्नोल्ड क्लासिक से पहले, उन्होंने जितनी भी अपडेट्स डाली हैं सब में वो एक्सट्रीमली रेजर शार्प लगे हैं। सब में बहुत ही फाइन डिटेल्स अपनी फिजिक में दिखाई हैं, जो चीज हम लोग को क्लियर इंडिकेशन देती है कि काफी ज्यादा सुपीरियर कंडीशनिंग रखते हैं अर्श। बट एज वी ऑल नो कंडीशनिंग इज नॉट एवरीथिंग, एंड यहाँ पे अर्श को और भी चीजें ऐड करनी है अपनी फिजिक पे। सबसे पहली चीज जो कि अर्श को ऐड करनी है अपनी फिजिक में वो है अ बिट ऑफ मसल मास, बिकॉज यहाँ पे मसल मास ही एक ऐसी चीज है जो कि अर्श को पीछे कर देती है रमोन के मुकाबले में। बिकॉज एवरी अदर एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, अर्श कई गुना ज्यादा बेहतर है रमोन के। मसल मास एंड वेस्ट टू शोल्डर रेशियो में ही सिर्फ रमोन बेहतर है अर्श के, बाकी हर चीज में अर्श बेहतर है रमोन के मुकाबले में। इन टर्म्स ऑफ पोजिंग, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टेज प्रेजेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग को ये बोलना है कि सीबम के ही जैसा, यानी कि सीबम की ही लेवल का और बॉडी बिल्डर कौन सा है क्लासिक फिजिक में, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अर्श ही। प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें तो सीबम के बाद सबसे ज्यादा उस स्टेज पे कमांडिंग प्रेजेंस किसी की होगी वो अर्श की ही होगी। काफी अमेजिंग पोजिंग भी करते हैं अर्श और काफी अमेजिंग फिजिक तो है ही उनके पास, जिसके साथ साथ अमेजिंग कंडीशनिंग भी लाते हैं स्टेज पे। एंड उनका पैकेज जो एंड रिजल्ट में हम लोग को दिखता है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। बट स्टिल अभी भी अर्श को अपनी मसल मास में जो इंप्रूवमेंट करनी है, उस इंप्रूवमेंट को करने के बाद ही यहाँ पे रमोन को फाइनली वो डिफीट कर पाएंगे। बिकॉज लास्ट ईयर तक रमोन ज्यादा छोटे थे अर्श के मुकाबले में, बट इस साल रमोन ने इनफ इंप्रूवमेंट की कि वो अर्श से ज्यादा मस्कुलर हो गए, अर्श से ज्यादा बड़े हो गए। बट अर्श ने उतनी इंप्रूवमेंट नहीं की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मसल मास। एंड आई थिंक यहाँ पे अर्श खुद को ही रोक रहे हैं इंप्रूवमेंट करने से, बिकॉज अर्श की 22 साल उम्र है एंड 22 साल की उम्र में आपकी प्रोग्रेस होना बहुत ही ईजी है। आप बहुत ही ईजिली अपनी बॉडी को वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ प्रोग्रेस करा सकते हैं, एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करते हुए। बट यहाँ पे अगर हम लोग अर्श को देखें तो आई थिंक
अर्श अपनी कंडीशनिंग को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मसल मास को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक अगर वो रमोन के लेवल की इंप्रूवमेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ मसल मास अर्श को भी, तो फाइनली उनको अपनी कंडीशनिंग को लेट गो करना ही होगा और थोड़ा बहुत ऑफ सीजन फ्लफ गेन करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक डिप्लीटेड डिहाइड्रेटेड स्टेट में आपकी मसल मास इंक्रीज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स बल्क करते हैं एंड बल्क करके बहुत ही ज्यादा हैवी वेट पे वो लोग जाते हैं ऑफ सीजन के टाइम। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में रमोन या अर्श, इन दोनों में से किसका ज्यादा चांस है आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल को जीतने का? कमेंट्स में बताइए। इस आर्नोल्ड क्लासिक में खेलने के लिए अकीम विलियम्स भी उतर रहे हैं एंड अकीम विलियम्स माइंड यू इज वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर ऑफ IFBB। अकीम विलियम्स की फिजिक काफी कमाल की है, काफी बड़ी फिजिक है उनकी, काफी ज्यादा मस्कुलर है अकीम विलियम्स, मसल मास की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बट अकीम विलियम्स अपनी कंडीशनिंग नेल करने में हर बार रह जाते हैं, अपना पीक हिट करने में हर बार रह जाते हैं। अकीम विलियम्स के अगर हम लोग लेग देखें तो बहुत ही अमेजिंग लेग है अकीम विलियम्स के, स्पेशली साइड पोजेस में अकीम विलियम्स के लेग बहुत ही फिनोमिनल लगते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बिग रैमी के लेग साइड से लगते हैं, वैसे ही कुछ हद तक अकीम विलियम्स के भी लेग साइड से लगते हैं। बट अकीम विलियम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम लोग मसल की बात करें तो उनकी बैक आ जाती है। अकीम विलियम्स डिस्पाइट इतने मस्कुलर होने के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट शैलो बैक रहेगी उस आर्नोल्ड क्लासिक के लाइनअप में अकीम विलियम्स की। यहाँ पे अकीम विलियम्स की बैक में ऑफकोर्स मसल की कमी है, उसके साथ साथ अकीम विलियम्स की बैक की जो स्किन है वो काफी ज्यादा थिक है, जिसकी वजह से कभी भी हम लोग ने अकीम विलियम्स को बैक में कंडीशनिंग नेल करते हुए तो देखा ही नहीं है। 2020 के ओलंपिया में अकीम विलियम्स ने अभी तक की अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट फिजिक दिखाई थी और उस ओलंपिया में 6 पोजीशन पे आए थे अकीम विलियम्स। और अगर हम लोग यही बात करें इस ओलंपिया यानी कि 2022 मिस्टर ओलंपिया की, तो अकीम विलियम्स टॉप 20 में भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि स्टेज पे एक्सट्रीमली सॉफ्ट नजर आए थे हम लोग को अकीम विलियम्स। एंड आई डोंट नो क्या हुआ था, ओलंपिया से पहले बिल्कुल भी अपडेट भी नहीं डाल रहे थे अपनी अकीम विलियम्स, बट फाइनली आर्नोल्ड क्लासिक से पहले काफी ज्यादा अपडेट डाल रहे हैं अकीम विलियम्स अपनी। मे बी ओलंपिया से पहले शायद वो इतने कॉन्फिडेंट ना हो अपनी फिजिक को देख के, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अपडेट्स ना डाली हो। बट आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रही है अकीम विलियम्स की। शायद ये चीज एक इंडिकेशन हो इस बात की कि अकीम विलियम्स इस बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। एंड आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस का, बिकॉज अगर आप नर्वस रहेंगे आपकी फिजिक में दिखेगा कि आप नर्वस हैं, एंड आप कॉन्फिडेंट रहेंगे आपकी फिजिक में दिखेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। एंड अकीम की रिसेंट की अपडेट्स अगर हम लोग देखें तो उनकी लोअर बैक में हम लोग स्ट्राइशंस देख सकते हैं, बट स्टिल अकीम की इतनी ज्यादा शैलो बैक है, स्पेशली उनकी लोअर बैक, कि वो कभी भी बैक डबल बाइसेप पोज में अच्छे नहीं लगे। अगर अकीम विलियम्स की डेरिक लंसफर्ड के लेवल की बैक हो गई तो आई थिंक अकीम विलियम्स मिस्टर ओलंपिया तक जीत सकते हैं, इतने अमेजिंग है वो। बट आई थिंक अकीम विलियम्स अपनी 100% कंडीशनिंग नेल करने के बावजूद भी उनकी बैक इतनी अच्छी नहीं है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक जीत पाए। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही रहेगा देखना कि क्या अकीम विलियम्स एक्चुअली में अपनी कंडीशनिंग ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। एंड हम लोग अगर इनकंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग जस्टिन रॉड्रिगस की भी बात करते हैं। एंड जस्टिन रॉड्रिगस इनकंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर तो है ही, बट जस्टिन रॉड्रिगस एक और बहुत ही वियर्ड चीज होती है उनकी फिजिक में, वो ये है कि अगर जस्टिन रॉड्रिगस ऑन हो तो वो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, बट अगर ऑफ हो तो उनका स्ट्रक्चर इतना खराब है कि वो बहुत ही अनप्लीजिंग लगते हैं स्टेज पे। एंड इस चीज के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जस्टिन रॉड्रिगस, बट अगर उनको अपनी फिजिक अमेजिंग दिखानी है तो अपनी कंडीशनिंग भी अमेजिंग करनी ही पड़ेगी। एंड अगर हम लोग रिसेंट की अपडेट्स को देखें जस्टिन की, तो उसमें हम लोग ये देख के नहीं कह सकते कि बहुत ही कमाल की कंडीशनिंग लाने वाले हैं इस बार भी जस्टिन। आई थिंक जस्टिन प्रीटी मच सिमिलर पैकेज लाएंगे जैसा वो ओलंपिया में लाए थे, एंड यहाँ पे शायद कुछ भी नया ऑफर ना करें जस्टिन अपनी फिजिक में। एंड ऑल्सो इस टाइम शायद जस्टिन रॉड्रिगस के पास कोई कोच है भी नहीं, बिकॉज इससे पहले वो एजे सिम्स के साथ काम करते थे। एजे सिम्स के साथ उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया था, उसके बाद वो जॉर्ज फेरा के अंडर कोचिंग करने लगे थे। बट जॉर्ज फेरा ने खुद बताया है रिसेंटली कि वो ओपन बॉडी बिल्डर्स को अब से ट्रेन या कोच नहीं करेंगे, तो शायद इस टाइम जस्टिन खुद से अपनी प्रेप को कर रहे हैं, या फिर उनको जो कोच हैं उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं जस्टिन। एंड मेरे लिए जस्टिन की क्रेडिबिलिटी ये थोड़ी और कम कर देता है। जस्टिन यहाँ पे कोचलेस काम कर रहे हैं, हम लोग ने इससे पहले भी जस्टिन को बिना कोचेस के काम करते हुए देखा है, एंड वहां पे उनकी फिजिक अच्छी नहीं आई। अभी तक की जो जस्टिन की बेस्ट फिजिक थी वो टेक्सास प्रो में हम लोग को दिखी थी, जब जस्टिन कॉन्टिन्यूसली कॉम्पीट करते हुए आ रहे थे। एंड उस टाइम एजे सिम्स के अंदर काम कर रहे थे जस्टिन रॉड्रिगस। उस टाइम काफी लोग ये सोच रहे थे और बोल रहे थे कि एजे सिम्स ने फाइनली फिगर आउट कर लिया है जस्टिन को पीक करना, बट उसके बाद से हम लोग को कहीं पे भी अच्छी फिजिक नहीं दिखी जस्टिन की। तो वो बात तो अब मायने नहीं रखती है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग को पता चल गया कि अभी भी जस्टिन को अपना पीक नहीं पता चला है। बट स्टिल आप लोगों को क्या लगता है, अगर अकीम और जस्टिन दोनों लोग ऑन आ गए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा?
कमेंट्स में बताइए। एंड आई थिंक वीडियो सफिशिएंटली इनफ हो चुकी है। बाकी बॉडी बिल्डर्स की नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपडेट मिल जाएंगी। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है तो मैं वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। खैर चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।